ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय सुरकीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण पिछले भाग में देखा, रावण का वध हो जाता है, विभीषण जी का भी राज तिलक हो जाता है। लंका नगरी में जाकर के भैया लक्ष्मण ने उनका राज तिलक कर दिया। अब उससे आगे माता सीता की वापसी है, तो माता सीता को स्वागत सहित राम जी के पास लेकर के आते हैं, क्योंकि राम जी तो लंका में प्रवेश करेंगे नहीं, वो सिर्फ 14 वर्ष पूरे वन में ही रहेंगे और यहाँ मात्र 1 महीना बाकी रह गया है 14 वर्ष पूरे होने में, तो वो भी पूरा करते हैं और माता सीता को चलिए लेकर के आते हैं। तो भक्त विभीषण हो गए विधि पूर्वक लंकेश, हनुमत ने आकर दिया तब प्रभु को संदेश। बोले राजन कीजिए ऐसा अभी प्रयास, पहुँचे जिससे जान की शीघ्र आपके पास। ये सुन लगे प्रबंध में लंका के महपाल, भेजा सीता के निकट दासी दल तत्काल। त्रिटा ने कहा बधाई लो, विध्वंस निशा उत्पात हुआ, विध्वंस निशा उत्पात हुआ। हो गए प्रकाशित रघुकुल, हो गए प्रकाशित रविकुल, पति पत्नी के लिए प्रभात हुआ। जाओ तुम उन पर जिनकी हो, जाओ तुम उन पर जिनकी हो, क्या जोर पराए पर अपना। हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उगाए पर अपना। देखिए त्रिष्टा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो त्रिष्टा ने बहुत बड़ी सेवा की थी। राक्षस कुल में होने के बाद में वह प्रभु श्री राम जी की एक प्रकार से सेवका थी। जैसे विभीषण जी लंका में रहकर राम जी का नाम लिया करते थे, इसी तरह से त्रिष्टा का था। तो त्रिष्टा राक्षस कुल में होने के बाद में भी प्रभु श्री राम जी को अवतार ही मानती थी और वही मान करके माता सीता की घेरा। तो इस तरह से बहुत सेवा की थी। तो वही त्रिष्टा कह रही है कि जाओ तुम उन पर जिनकी हो, क्या जोर पराए पर अपना। हम दीपक हैं आदर ही क्या, दिन के उग आए पर अपना। उस दिन तुम चिता रच चुकी थी, उस दिन तुम चिता रच चुकी थी, पर आग न सुलगाई मैंने। दे देना मुझे क्षमा उसकी, जो पीड़ा पहुंचाई मैंने। तुम बड़ी आदमिन हो इससे, तुम बड़ी आदमिन हो इससे, कहती हूँ जो आई मुख में। सुख में मत उन्हें भूल जाना, जो साथ रही निस दिन दुख में। देखिए माता त्रिष्टा वाकई दिन रात जिस तरीके से सहयोग किया था, शायद अगर हम एक साधारण मनुष्य की दृष्टि से देखें तो त्रिष्टा अगर ना होती तो सीता ना होती, क्योंकि त्रिष्टा के सामने जब भी माँ सीता बहुत ज़्यादा निराश होती थी, तब त्रिष्टा माता सीता को धैर्य बनाती थी। और ये जो रामायण है, इसमें आप भाषा सुन ही रहे हैं, कितनी सरल है, कितनी सुगम है, कोई उसको अर्थ समझने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, आंखों ने ही सिया की कहा हृदय का भाव। तब सबने मज्जन करा धोए उनके केस, लगी बनाने बनी सा बनवासिन का वेश। सिर गूंथी करके मांग भरी,
सिंदूर से और मोतियों से, सिंदूर से और मोतियों से, कि सावल तारा बल निची सज गई कुसुम की कलियों से। 16 श्रृंगारों से सज कर, 16 श्रृंगारों से सज कर जब जगदम्बा तैयार हुई, जब जगदम्बा तैयार हुई। 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। इसी समय आए वहां प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी कह चरण में लोटे बारंबार। तो तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, हाथों पर उठा लिया माँ ने। आनंद भरे गद गद स्वर से फिर आशीर्वाद किया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा बेसुबर की बेटा, संपदा बेसुबर की बेटा। इतना है मुझ पर ऋण तेरा, मैं उरण न हो सकती बेटा। तभी सजाकर पालकी लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। तो लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। बानरूस और पुकार उठे श्री सीताराम चंद्र की जय, श्री सीताराम चंद्र की जय। हनुमान उधर से बोल उठे श्री रामा, श्री राजा रामचंद्र की जय। अब तुझे खापे तार बंधा, मानो जय जगत कर रहा है, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नभ मंडल जल जंगल सब में जयकार भर रहा है। वृक्षों से ऐसी वायु चली जो फूली अंग न समाती थी, इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिविका का वस्त्र हटाती थी। जग जननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। रोक सका कवि दल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। प्रभु बोले शिव का ठहराओ, पैदल सीता को आने दो, पैदल सीता को आने दो। उत्साही वानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान लड़ा कर जई बने उन भक्तों से लज्जा कैसी, उन भक्तों से लज्जा कैसी। बनवासी है जीवन जिसका, क्या कि बनवासी जीवन है जिसका, उसको राजसी छटा कैसी। इस आज्ञा ने पाल की रुकवा दी अविलंब, बाहर आई मुदित मन जगत जया जगदम्ब। ज्यों दिया चल फाड़ के, ज्यों दिया चल फाड़ के, हो रवि प्रभा प्रकाश। देव जननी की ज्योत से चमके महे आकाश। तू चतुरा चंचल चक्षुए, चतुरा चंचल चक्षुए, चकित चितय चहु और। रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी, सोचा हनुमत ने तभी, आज देव अनुकूल स्वामी स्वामिन के लिए ले आऊं कुछ फूल। स्वामी स्वामिन के लिए ले आऊं कुछ फूल। तू सुबोर भक्त से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को, बजरंग चल दिए उपवन को। इस ओर वियोगिन ने आकर देखा अपने जीवन धन को। पर जीवन धन ने अपना मुख
दूसरी ओर कर लिया वहीं, दूसरी ओर कर लिया वहीं, मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रगटित किया वहीं। पति मन की सब भावना गई जान की जान, सोचा प्रभु जो सोचते बै ही करूं विधान। अपने चरित्र का चमत्कार, अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा, प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। पावक यदि मेरी साक्षी दे, पावक यदि मेरी साक्षी दे, तो सब कलंक मिट सकता है। ज्वालाए में ही जाकर सोना पहले से अधिक दमकता है। ये सोच लखन को आज्ञा दी, ये सोच लखन को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो, अब भी आज्ञा का पालन कर, मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मुझको माता कहते हो, तुम मुझको माता कहते हो, तो आज्ञा अंगीकार करो, अति शीघ्र जलाओ ज्वाल यहाँ, कुछ सोचो मत स्वीकार करो। आज्ञाकारी का भला आज्ञा सकता टाल, जो आज्ञा के लखन ने वहीं जला दी ज्वाल। ज्यों ही लपटों का बड़ा, ज्यों ही लपटों का बड़ा वेग और विस्तार, जग जननी जगदम्बिका कहने लगी पुकार। तो माता जगत जननी जगदम्बिका माता सीता क्या कहने लगी कि दुनिया के अविश्वासियों को, दुनिया के अविश्वासियों को, हे ज्वाले उतर देना तुम, हे ज्वाले उतर देना तुम। मन से भी पापिन हूँ मैं, तो भस्म मुझे कर देना तुम। ये कह कर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेदवा, कपिदल पर छाया खेदवा। घटना ये घटी प्रगट में थी, पर गुप्त और था भेदवा। ये दंडक वन का है प्रसंग। देखिए इसमें कुछ गुप्त भेद भी था। तो माता सीता का वही इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये दंडक वन का है प्रसंग। पावक में सिया समाई थी, पावक में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेह मिटाने को। यहाँ जग का संदेह भी मिटाना है। और यह जो वास्तव में सीता हमको दिखाई दे रही थी, उनकी ये छाया थी। और माता सीता तो उस समय पंचवटी में ही अग्नि में पृथ्वी में समा गई थी। तो अब यहाँ वही चमत्कार होने वाला है। इसी समय पुष्पों सहित आए श्री बजरंग, दंग रह गए देखकर ऐसा रंग कुरंग। सुना जभी सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश, सहा न आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश। लाल लोचनों से हुई, लाल लोचनों से हुई प्रकट प्रकट क्रोध की ज्वाल। भ्रकुटी कुटिल कुराल कर बोल उठे तत्काल। रघुराज आप स्वामी मेरे, रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे है, मुझको तो आज युद्ध करना इस भीषण अग्नि ताप से है। ये ध्यान रहे हे अग्निदेव, ये ध्यान रहे हे अग्निदेव। देखिए अग्निदेव को भी हनुमान जी ने उस समय अपने प्रभु प्रेम और माता जगत जननी के प्रेम और उस भक्ति के कारण अग्निदेव को भी उन्होंने क्रोध करके
एक वार्निंग जैसी दी है, चेतावनी जैसी दी है कि ये ध्यान रहे है अग्निदेव, है आज तुम्हारा भला नहीं, यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नहीं, यदि माता को दे दो तुम तो फिर तुमसे शत्रुता नहीं। अन्यथा शपथ मारुत की है, अन्यथा शपथ मारुत की है, विधि की हर की शंकर की है, भक्षण कर लूंगा तुमको भी, सौगंध राम रघुबर की है। भूमंडल होगा खंड खंड, भूमंडल होगा खंड खंड, आकाश रसातल जाएगा, जय पाकर अग्नि लोक तक पर माता को बेटा लाएगा। तू पृथ्वी के पंच तत्व वाली सब सृष्टि मिटाई जाएगी, चार ही तत्व से सब जग की रचना रचवाई जाएगी। इतना कह झपटे उधर जभी वीर बजरंग, तभी बदलता अग्नि का देखा सबने ढंग। फिर देखी एक विचित्र मूर्ति, फिर देखी एक विचित्र मूर्ति, लपटों में बनती जाती है, लपटों में बनती जाती है। वह मूर्ति जगत की जग जननी, वह मूर्ति जगत की जग जननी, वह मूर्ति जगत की जननी को जगपति के सम्मुख लाती है। सीता को प्रभु के अर्पण कर क्षण में वह मूर्ति विलीन हुई, मिट गया अंधेरा अपयश का, प्रकटित यश प्रभा नवीन हुई। मानो विमुक्त हो माया से फिर रूप रमा का दमका है, या अग्निदेव की साक्षी से सतवंती का सत चमका है। थी बाएं दिश अब वैदेही, थी बाएं दिश अब वैदेही, दाएं रघुवीर सुहाते थे, बड़भागी थे श्री पवन तनय, चरणों पर पुण्य चरणों पर पुष्प चढ़ाते थे। शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार, गुप्त प्रकट सब शक्तियां होती थी बलिहार। उसी समय पर लोक से विजय बधाई हेतु आए सूक्ष्म शरीर से, दशरथ रघुकुल के सूक्ष्म शरीर से रघुकुल के तो आए, यानी उनकी आत्मा वहां पर आई। और कितने ही अनुभवशील पुरुष ये गुप्त रहस्य जानते हैं, जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म। देखिए यहाँ ये जो रामायण में कहा है, इसका थोड़ा सा प्रकाश में डालूंगा। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं, निश्चय ही जीव स्थूल छोड़, स्थूल मीन्स जो हमारी बॉडी दिखाई दे रही है, ये हमारा स्थूल शरीर है, और जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म आत्मा है, वह इस देह को छोड़ करके निकल जाती है। उदाहरण के तौर पर जब आप सपने में सो रहे होते हैं और कोई भयंकर सपना होता है, आप अपने आप को देखते हैं कि मैं कुएं में गिर गया, पूरी तरह यही आभास होता है। लेकिन वो आभास किसको हो रहा है? आपका शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरीके से आपको यही एहसास कर रहा है कि मैं सचमुच कुएं में गिर गया। तो यही स्थूल और सूक्ष्म में अंतर है। तो निश्चय ही जीव स्थूल छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता है, कुछ समय उस सूक्ष्म में रहता है, जो हमने कुएं में गिरने वाला सीन देखा। तो इस जब अवधि सूक्ष्म की हो समाप्त, तब दशा दूसरी कहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में, वासना राम दर्शन की थी, अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को, नैनामृत छब की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से भेद ये जान गए सब राम, पिता पुत्र में हो गया
आशीष और प्रणाम। देखिए और कोई नहीं समझ सका। जो राम है ये तो अवतारी थे, अवतारी हैं तो वो सब जान गए और मन ही मन उस सूक्ष्म आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को, अपने पिता के उस सूक्ष्म शरीर को उन्होंने प्रणाम किया और पिता ने आशीर्वाद भी दिया। ये किसी ने नहीं देखा, ये सिर्फ पिता पुत्र ने ही समझा। तो मुस्काते हुए पिता बोले, अब रही न शेष कामना है, अब रही न शेष कामना है। इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ, जीना मरना सब सफल हुआ। तज कर पाकर फिर आज तुम्हें, अब मैं तुम में लय होता हूँ, देकर आत्मा का राज तुम्हें। ये सच्ची सांत्वना थी, यह सच्ची सांत्वना थी। प्रकृति प्रपंच विहीन पूर्ण सिंधु में बिंदु वह हुआ इस तरह लीन। तो इस तरह दशरथ जी का पूरी तरह विलीन होना हुआ है। तदुपरांत सुरपत सहित शिव अज आए पास, प्रभु गुण गण गाने लगा, सब सुर दल सोलास। जय तुमने दशानन पे पाई है, तुम्हें रघुकुल के राई बधाई है। वीरता का पताका उड़ाई है, तुम्हें रघुकुल के राई बधाई है। तो कपिदल को सुर सुधा से जीवन मिला नवीन, राक्षस जिए न इसलिए हर में हुए विलीन। भेंट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार, बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान, राजे सीता लखन युद्ध उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कपिभाल जो आज्ञाकारी दास, विदा उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। बोले इस रण के नाते ने मन का वह नाता जोड़ा है, मन का वह नाता जोड़ा है। जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब तोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को, जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल बेहवल, हम दो भाई व्याकुल बेहवल, बन बन में मारे फिरते थे। सीता सी रत्न मंजरी खो, निर्धन दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन, ऐसे दुर्दिन में साथी बन, तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बढ़ाई है। उपकार किस तरह करते हैं ये नरदल को दिखलाया है। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। जय हो समस्त वानर सेना की, जय हो भक्त विभीषण की। तो प्रेम भरे ये शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्त का दान ले, कह जय रघुकुल चंद। तो हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि, प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, प्रभु के अनुरागी अतिशय थे। वे साथ न तजा चाहते थे, तिन्हें बेखबर प्रेम में थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए। श्री जामवान अंगद आदि
रह सके न ये भी साथ हुए। सब के सब प्रभु श्री राम के साथ चल दिए, यहाँ तक कि विभीषण भी प्रभु श्री राम के साथ चलने को तैयार हो गए। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ सुमिर गजानन गौर शिव चले अवध रघुनाथ। अवध के लिए प्रस्थान कर दिया। तो चित्रकूट के निकट जब पहुंचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान। रहा एक दिन अवध में, पहुंचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुंचाओ संदेश। जो आज्ञा कहकर चले पवन तनय सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेंटे रघुकुल चल। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण का बदनाम। माया का सागर चौदिस है, माया का सागर चौदिस है, उसमें शरीर ये लंका है। बैठा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका है। देखिए वाल्मीकि जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि अभी रावण का पूरी तरह अंत हुआ ही कहाँ है, कि जब तक इस शरीर में, ये जो शरीर है ये लंका है, और जब तक इसमें अहंकार रूपी रावण बैठा हुआ है, तब तक घननाद स्वार्थ का है इसमें, घननाद स्वार्थ का है इसमें, आलस है कुंभकर्ण भगवन। देखिए जो आलस जिसके अंदर ठहरा हुआ है वह कुंभकर्ण का रूप लिए हुए है। तो अहंकार भी हो गया, आलस भी हो गया, जो दोनों ही चीजें इंसान के प्रगति में, उन्नति में बाधक होती हैं, वो दोनों ही चीजें। और यहाँ तक कि अहंकार तो पूरी तरह से पतन का कारण बनता है। तो घननाद, घननाद स्वार्थ का है इसमें। घननाद का मतलब आप समझ सकते हैं, जो भी कुछ दिखावा, बढ़ाई, जो भी कुछ है वो स्वार्थ का है। व्यक्ति किसी की अगर प्रशंसा कर रहा है तो उसमें भी उसका स्वार्थ है, किसी की बुराई कर रहा है उसमें भी स्वार्थ है। जो जो डंका बजा रहा है, डंका बजाने में उसका अपना निहित स्वार्थ ज़्यादा है। तो घननाद स्वार्थ का है इसमें। ये मैं नहीं कह रहा, ये रामायण कह रही है। घननाद, और रामायण में भी ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं, घननाद स्वार्थ का है इसमें। आलस है कुंभकर्ण भगवान, जो आलस है वो कुंभकर्ण का रूप है। और जहाँ कुंभकर्ण है, जहाँ आलस है, वहाँ आपकी प्रगति में रुकावट ही रुकावट है, कभी प्रगति नहीं हो सकती। तो घननाद स्वार्थ का है इसमें। आलस है कुंभकर्ण भगवान, बद करो कृपा सर से इनका, तब हो भूभार हरण भगवान। जन का जब इस भांत हो पूर्ण सफल सब काज, तब मेरे मन अवध में करो बैठ कर राज। हे प्रभु, जब ऐसा कर दो फिर मेरे मन में बैठकर इस अवध रूपी या मन रूपी अवध में, या अवध रूपी मन में बैठकर आप राज करो। तो सिया लखन के साथ सदा आंखों में रहना, इसी रूप से नाथ हृदय के बीच विचरना। सिर पे जटा का मुकुट विराजे, तन पे बलकल चीर, हाथ धनुष कांधे निसंग, हो चुटकी में हो तीर। प्रेम अश्रु सरयू स्वरूप, प्रेम अश्रु सरयू स्वरूप ही है। अब चरण प्रखार, तभी प्रसादी चरणोदक,
ले जन को हो निस्तार। राधे श्याम न छूटे जैसे लोभी के धन धाम, त्यों ही मेरे रोम रोम में रमो रमापति राम, रमो रमापति राम, रमो रमापति राम। इसी के साथ राधे श्याम रामायण का ये 43वां भाग समाप्त हुआ। पूरा वनवास समाप्त हो गया, जय जयकार हो गई, विभीषण को राजा बना दिया और सभी लोग कहाँ, अवधपुरी में पहुंच गए। इसके साथ अपना ये विश्राम हो रहा है और इसके बाद इस राधे श्याम रामायण में प्रभु श्री राम का रास तिलक होगा। उसके लिए भी सुनना मत भूलिएगा, देखना मत भूलिएगा। वो 44वें भाग में होगा। अभी इसके साथ यहीं विश्राम कर रहे हैं और इसके अलावा सुंदरकांड में हमारे सैकड़ों भाग हो चुके हैं, क्योंकि उसको अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। उसमें दोहा चौपाई श्लोकों का अर्थ समझ पाना हर किसी के बस का नहीं है, मुझ जैसे मूर्खों के बस का नहीं है। इसलिए अपने जैसे छोटी बुद्धि के लोगों के लिए मैंने उसको अर्थ सहित पढ़ा है, जिसके सैकड़ों भाग इसी चैनल पर दिए हुए हैं। उन भागों को पढ़ करके अपने जीवन को धन्य करें, जीवन के दुख दूर करें, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। निश्चित रूप से दुख दूर होते हैं, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव में रामायण सुनने में किसका मन लगता है, किसका ध्यान लगता है, बस सोचने की और देखने की बात ये है। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम राम द्रवो सुध सिरति।